हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज होपफुली आप लोग देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को पुराणोत्तर काल में किस नाम से जाना जाता था? आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड के कई सारे नाम मिलते हैं। उत्तर कुरु मिलता है, ठीक है, उत्तरांचल मिलता है, केदारखंड मिलता है, मानस खंड मिलता है। इस तरीके से कई सारे नाम हमारे पास मौजूद हैं। फिलहाल पूछा गया है कि पुराणोत्तर काल में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था, गढ़वाल क्षेत्र को। तो इसका नाम है किरात मंडल। अच्छा सवाल है। 26 का सी, यही है इसका राइट आंसर। 27, उत्तराखंड से प्राप्त प्राचीन लेखों में सेना नायक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सेना नायक, ठीक। प्रतिहार, पल्लिका, बलाध्यक्ष या भृत्य? सेना अर्थात बल, बल अर्थात आर्मी। तो इसका जवाब क्या है? सी, 27वें का सी, ठीक। आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, बागेश्वर अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? वर्धन वंश से हो नहीं सकता क्योंकि वर्धन डायनेस्टी हर्षवर्धन वाली थी। सत्यूरी वंश से है इसका आंसर, 28 का बी। बागेश्वर अभिलेख का संबंध किस चीज से है, किस वंश से है? सत्यूरियों से। अच्छा सवाल है। कुमाऊं क्षेत्र के शासक चंद राजवंश के किस शासक को फिरोज तुगलक का समकालीन रहा होगा ने गरुड़ की उपाधि दी थी? आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। आंसर इसका है गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है, याद रहेगा आपको। 29 का ए। वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बहुत आसान सवाल है, तो आसानी में करी गई थी, अल्मोड़ा जिले में आता है। शांतिलाल त्रिवेदी जी का नाम सुना होगा आपने, तो उनका संबंध इसी चीज से है। 30 का ए। कुंवर विचित्र शाह संग्रह निम्नलिखित में से किस जगह में स्थित है? ये स्थित है टेहरी में। मौला राम का नाम सुना होगा आपने, वहाँ की जो आर्ट गैलरी है उसमें ये स्थित है। कुंवर विचित्र शाह संग्रह। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नृत्य को रूडा नृत्य गीत भी कहा जाता है? ये कहा जाता है बाजूबंद नृत्य गीत को। जब भी आप पढ़ें उत्तराखंड के कल्चर वाले पार्ट को, उसमें नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा। कुमाऊं और गढ़वाल में नृत्यों की कोई कमी नहीं है। महिलाओं के नृत्य अलग हैं, पुरुषों के नृत्य अलग हैं, और वाकई काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला होता है। इसलिए लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो याद रखेंगे, दूडा नृत्य जो है, दूडा नृत्य गीत जो है, इसे बाजूबंद नृत्य गीत कहा जाता है। अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा जन्मोत्सव, शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है? हारूल, लांगवीर नृत्य, चौफला या गुडियात? इसका आंसर है गुडियात नृत्य किया जाता है इन अवसरों पर जौनसारी जनजाति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला विषुवत संक्रांति के दिन लगता है? पिस्सू मेला का नाम सुना होगा आपने, यही इसका राइट आंसर है। धनुष बाण से खेल खेला जाता है, रोमांचकारी। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पिस्सू का मेला। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान गढ़वाली पुरुषों का परिधान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अटायर इज नॉट बिलोंग्स टू द गढ़वाली मेल पीपल? पिछौड़ा तो, अरे हाँ, सीधे ये आंसर हो गया इसका, पिछौड़ा पहनती है महिलाएं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, 35 का ए। उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के आधार पर कम की ओर लगाना है, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे ऊंचा कौन सा होगा, उसके बाद तीन और। तो चौखंबा, बद्रीनाथ, सतोपंथ, त्रिशूल, ये सारे पीक्स के नाम भी हैं। तो उसमें बद्रीनाथ सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 7140 मीटर। तो मैं लिख देता हूँ कितनी है, 7140 मीटर। उसके बाद नंबर आता है चौखंबा का, 7138। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया 21। इसके बाद नंबर आता है त्रिशूल का, 7120 के आसपास है इसका, जितना मुझे याद आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए। अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी चोटियां हैं ग्रेट हिमालयाज की जो उत्तराखंड से पास होती हैं, उत्तराखंड वाले पार्ट में स्थित हैं। तो उसको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आते रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के और भी सारे क्वेश्चन जो होंगे इससे रिलेटेड
वो भी आप देखिएगा, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। शिवालिक श्रेणी में स्थित ब्रह्मदेव द्वार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले आ चुका है। आंसर इसका है चंपावत। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता, नहीं साझा करता है? उधम सिंह नगर करता है, पिथौरागढ़ तो बहुत ऊपर है भाई, ये नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़ ही होगा। बाकी नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 5 जिले हैं ऐसे। 39, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा अन्य से अधिक होती है? किस स्थान, मतलब तो पूछना चाहिए था किस स्थान पर होती है। इसका आंसर राजपुर है। 318 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। काफ़ी ज़्यादा वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है वो उत्तराखंड में, राजपुर। 39 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं क्षेत्र की झील या ताल नहीं है? खुरपा ताल है, गिरी ताल है, श्याम ताल भी है, चंपावत में है। दुग्ध ताल नहीं है, ये शायद चमोली में है। इसका आंसर क्या होगा? सी, 40 का सी। उत्तराखंड की कुल विधानसभा सीटों की संख्या में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? काफ़ी आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। चक्राता का नाम सुना होगा आपने, 1, और नानक मत्ता वाला नाम सुना होगा आपने, 2। तो 2 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। इसी प्रकार से ये भी लोकसभा, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में कौन सी उत्तराखंड की लोकसभा सीट नहीं है? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी और नैनीताल। उत्तरकाशी नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है, ठीक। अल्मोड़ा लोकसभा सीट है, टिहरी है, नैनीताल कॉन्स्टिट्यूंसी है, पौड़ी है, 1 2 3 पौड़ी 4, और 5वीं है हरिद्वार। 5 सीटें हैं, आपको पता ही होगा उत्तराखंड से लोकसभा की। तो उत्तरकाशी इसका आंसर नहीं है। 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी? कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस मुख्यमंत्री ने इस काम को किया था? आंसर इसका है बी, 2008 में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जनपद नगर निगम नहीं है? आसान सवाल है, बागेश्वर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना था? ये भी बहुत आसान सा सवाल है। भगत सिंह कोश्यारी, अनिल तिवारी, पोखरियाल निशंक, मेजर जनरल बीसी खंडूरी। ये 2002 में बने थे, ये 2007 में बने थे। 2007 वाले कार्यकाल में ही दोबारा इनको बनाया गया था, फिर से इनको बनाया गया था। आंसर इसका क्या है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक। जो उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे इनमें से, ठीक है। वैसे अदरवाइज कौन है? यही है पहले, ठीक। उत्तराखंड में बेदनी बुग्याल, नित्यानंद स्वामी पहले थे। उत्तराखंड में बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। 46 में का डी। बुग्याल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा प्लीज़, बहुत सारे बुग्याल हैं, ठीक। स्नो लाइन से नीचे वाले जो ग्रासलैंड्स हैं हमारे पर्वतों में, उनको बुग्याल कहा गया है ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अल्मोड़ा में स्थित नहीं है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देखिए उत्तराखंड में कई सारे संस्थान हैं, देहरादून में है, अधिकतर देहरादून में स्थित है। तो आप ये करिएगा, देहरादून वाले मत पढ़िएगा, जो अलग अलग जगहों पर हैं उनको पढ़ लीजिएगा। जो आपको नहीं आता है वो अल्टीमेटली कहाँ होगा? देहरादून में, ठीक है। आंसर इसका है ए। और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये है ऋषिकेश में, ठीक। 47 का ए। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य यानी कि सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1986 में। कहाँ आ सकता है? पिथौरागढ़ में है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? संगम मॉर्गन मिलता है टेहरी से? बिल्कुल मिलता है जी। पैराइट्स मिलते हैं देहरादून से? बिल्कुल मिलते हैं। टिन मिलता है उत्तरकाशी से? नहीं मिलता। चांदी मिलता है अल्मोड़ा से? मिलता है। टिन कहाँ से मिलता है? चमोली से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शिवालिक के नील शिखर पर स्थित है? माया देवी, बिलकेश्वर, ज्वालाजी मंदिर या चंडी देवी? चंडी देवी मंदिर इसका सही जवाब है। तो ये होगा आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस थोड़े सरल थे, लेकिन क्या करें, लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें रिपीट होने की प्रवृत्ति काफ़ी रहती है, इसलिए रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।